और अब खबरें तफसील से। वजीर सेहत टी हरीश राव ने कहा कि आइंदा साल से रियासत में मजीद 8 मेडिकल कॉलेजेस दस्तयाब करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हर जिले के लिए एक मेडिकल कॉलेज का क़याम हुकूमत का निशाना है। उन्होंने शहर हैदराबाद के नीलोफर हॉस्पिटल में 100 बिस्तरों के यूनिट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद बड़े पैमाने पर सरकारी हॉस्पिटलों को मुस्तहकम करने के लिए 18 करोड़ रुपए के फंड्स दिए। उन्होंने कहा कि 1.10 करोड़ रुपए के सरफे से नीलोफर हॉस्पिटल के आईसीयू को अपडेट किया गया है। उन्होंने वजीर सेहत के तौर पर जिम्मेदारी संभालने के बाद नीलोफर हॉस्पिटल में हुई इस पहली तकरीब में शिरकत पर मसरत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने सेहत के शोबे को मुस्तहकम करने का फैसला किया है और सेहत के शोबे को मुस्तहकम करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं ताकि कॉरपोरेट तर्ज की निगहदाश्त सेहत खिदमात फराहम की जाए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अवाम को सरकारी दवाओं पर मजीद भरोसा पैदा करने की जरूरत है। हुकूमत के इक़दामात के नतीजे में सरकारी हॉस्पिटलों में जहां क़ब्ल अजीज जजगियों की शरह 30% ही थी, अब बढ़कर 50% हो गई है। केसीआर किट्स की वजह से ये मुमकिन हो सका है। उन्होंने कहा कि साथ ही माओं और नौज़ायदा बच्चों की अमवात की तादाद भी घट गई है। उन्होंने कहा कि 33 करोड़ रुपये से नीलोफर हॉस्पिटल में मजीद 800 बिस्तर दस्तयाब करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर के आने पर कोरोना मामलात की रोकथाम के लिए 133 करोड़ रुपए अलर्ट किए गए हैं। बच्चों के लिए 5,000 बिस्तरों को तैयार रखा गया है। RBSK का अर्ली इंटरवेंशन सेंटर शुरू करे, जिससे छोटे बच्चों में जो कुछ भी तकलीफ छोटी उम्र में आते हैं उसको डिटेक्ट करना, उसके लिए ट्रीटमेंट करने के लिए NHM से एक RBSK का सेंटर आज इनॉग्रेट करे। ऐसे ही हैसिया जो हैदराबाद सॉफ्टवेयर एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन के लोगों से एक 100 बेड का ICU नया हॉस्पिटल, नया ICU बेड इक्विपमेंट के साथ भी आज इनॉग्रेट करे। कल के दिन कोरोना थर्ड वेव में बच्चों को आते बोल के दिल्ली से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स से बताते आ रहे हैं। उसके लिए CM साहब ने 130 करोड़ रुपए सैंक्शन करके पूरी तेलंगाना में अगर से थर्ड वेव में छोटे बच्चों को कराना आए तो भी पूरी तरीके से तैयारी करके रखे। उसके लिए 500 बेड बनाए, उसके लिए जो इक्विपमेंट चाहिए और ऑक्सीजन का बेड्स चाहिए, ICU चाहिए, पूरा इंतजाम करके रखे हैं। और आगे भी किसी तरीके से भी कुछ कोरोना भी आए, पूरी तरीके से राष्ट्र सरकार के तरफ से तैयारी करके रखे। मैं सबसे एक ही गुजारिश करना चाहता हूं, आप सब लोग वैक्सीन लेना चाहिए। अभी भी थोड़े लोग वैक्सीन नहीं लिए, जो लोग वैक्सीन नहीं लिए आप जरूर वैक्सीन ले लीजिए। आपके अर्बन हेल्थ सेंटर में, बस्ती दवाखाना में और हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग भी हर महल्ले में भी आके लोगों से पूछ रहे, घर घर सर्वे भी कर रहे हैं। जो पहले वैक्सीन लिए वो लोग जरूर दूसरा वैक्सीन लेना चाहिए। जो पहले वैक्सीन भी नहीं लिए वो लोग भी वैक्सीन लेना चाहिए। वैक्सीन से कल के दिन कोरोना भी आए आप सेफ होगा, आपका लाइफ रिस्क कम हो जाएगा। इस वास्ते जितने भी महल्ले में लोग हैं, जो 18 साल के उम्र से ऊपर लोग हैं, हर आदमी वैक्सीन लेना चाहिए। मैं नाज़रीन, हमारे TTV न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और किसी भी एडवर्टाइजमेंट के लिए हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट करें। हमारा नंबर है 9550102020 पर।